अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमने बैक्टीरिया जो है इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। फिर इसी बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के बाद हमने हर एक बैक्टीरिया को अलग अलग से डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो हमने सबसे पहले तो कहा था कि जो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया थे हमारे पास तीन किस्म के थे। एक थी कोकाई बैक्टीरिया, और इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो थे ये थे बेसिलाई। बेसिलाई या हम इसे रॉड्स भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो थे वो थे स्पायरोकिट। अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग देखें, फिर ये जो बैक्टीरिया है ये फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। ये जो है कोकाई, ये फिर हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग देखें तो ये एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई होंगे, और इसी तरह से दूसरा जो है वो है ग्राम नेगेटिव कोकाई। और इसी तरह से जो बेसिलाई है ये भी दो ग्रुप्स में डिवाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो ये होंगे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई या रॉड्स, जो भी आप लिखना चाहें, और इसी तरह से ग्राम नेगेटिव रॉड्स। और जो स्पायरोकिट है ये जो ग्राम स्टेनिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है ये सही तरह से स्टेन नहीं होते, नॉट रेडिली, तो इस वजह से हम इसको डिवाइड नहीं करते ग्राम स्टेंड। अच्छा, फिर जो ये नंबर फर्स्ट ग्रुप हो गया, इसी तरह से ये दूसरे नंबर पे ये तीसरा चौथा, फिर इसी तरह से ये स्पायरोकिट में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। तो इन सब में फिर ग्राम पॉजिटिव कोकाई की अगर हम बात करें तो इनमें जेनेसिस मौजूद है, फिर हर एक जेनस में अलग से स्पीशीज़ मौजूद है। और इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी सेम जेनेसिस और फिर उनमें इंपॉर्टेंट स्पीशीज़, और इसी तरह से ग्राम पॉजिटिव रॉड्स और ग्राम नेगेटिव रॉड्स में भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में दो इंपॉर्टेंट जो कि जेनेसिस है, तो एक है स्टिफाइलोकोकस और जो दूसरा है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्टिफाइलोकोकस में फिर इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, और इसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस में भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ पाए जाते हैं। स्टिफाइलोकोकस में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है ये है स्टिफ ऑरियस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि इनकी जो ये कौन कौन सी डिजीज़ काज करते हैं, इनकी क्लिनिकल डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं, और इनकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, लोकेशन कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हम फिर अलग से डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। तो इनकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशी है ये है स्टिफ ऑरियस। फिर इसी तरह से एक और है स्टिफ एपिडर्माइडस, ये भी स्टिफाइलोकोकस का एक स्पीशीज़ है, स्टिफ एपिडर्माइडस। और तीसरे नंबर पर जो है वो है स्टिफ सेफ्रोफाइटिकस। तो ये तीन स्पीशीज़ है स्टिफाइलोकोकस के। नंबर फर्स्ट पे स्टिफ ऑरियस, दूसरा है स्टिफ एपिडर्माइडस, और तीसरा है स्टिफ सेफ्रोफाइटिकस। और इसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। एक है स्ट्रिफ पायोजिनिस, और एक है स्ट्रिफ नेमोनी, और एक है स्ट्रिफ वेरेडियंस, और इसी तरह से एंटीरोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, स्ट्रिफ पायोजिनीस, स्ट्रिफ निमोनी, और इसी तरह से स्ट्रिफ वेरेडियंस, एंटीरोकोकस, और भी है जैसे कि स्ट्रिफ बोविस या हम एगिलेक्टिया। ये सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई की क्लासिफिकेशन की हमने ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। अब अगर हम देखें ग्राम पॉजिटिव में हमने तो डिस्कशन की इसके बारे में, तो ग्राम नेगेटिव कोकाई की तरफ अगर हम देखें तो ग्राम नेगेटिव कोकाई में कौन कौन सी जेनेसिस मौजूद है, फिर कौन कौन सी जो स्पीशीज़ है वो पाए जाते हैं। तो दूसरा है ग्राम नेगेटिव कोकाई। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई में जो है ये दो इंपॉर्टेंट जेनेसिस है, एक है नाइजेरिया, और जो दूसरा है वो है मोरेक्सेला। तो नाइजीरिया में फिर दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, एक है मेनिंजोकोकस और दूसरा है गोनोकोकस। सिमिलरली मोरेक्सेला में एक स्पीशीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है कैटारेलिस, मोरेक्सेला कैटारेलिस। तो ये एक स्पीशीज़ मोरेक्सेला में है। और नाइजीरिया में दो स्पीशीज़ है, एक है मेनिंजोकोकस और दूसरा है गोनोकोकस। मेनिंजोकोकस को हम नाइजीरिया मेनिंजिटाइडिस भी कहते हैं, मेनिंजिटाइडिस भी कह सकते हैं हम इसको। और इसी तरह से जो गोनोकोकस है इसे हम नाइजीरिया गोनोरिया भी कहते हैं, नाइजीरिया गोनोरिया।
इनका ये नाम भी है। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमने बात की कि दो जेनेसिस है, एक है नाइजीरिया, दूसरा है मोरिक्सेला। फिर नाइजीरिया में दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, एक है मेनिंजोकोकस, दूसरा है गोनोकोकस। सिमिलरली मोरिक्सेला में फिर मोरिक्सेला की टरेलिस, तो ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। अब आते हैं रॉड्स की तरफ। तो रॉड्स में हमने बात की कि जो रॉड्स है इनमें भी ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग अगर हम देखें, ये भी ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं और ग्राम नेगेटिव रॉड्स भी पाए जाते हैं। रॉड्स या बेसिलस जो भी आप कहना चाहें, तो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स और इसी तरह से ग्राम नेगेटिव रॉड्स भी हैं। फिर इन सब में इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। तो ग्राम नेगेटिव जो रॉड्स हैं इनमें अगर हम देखें, एक है क्लॉस्ट्रीडियम, दूसरा जो है ये है बेसिलस, और इसी तरह से एक है कॉर्नीबैक्टीरियम, और यहाँ पे जो लास्ट वन है वो है लिस्टीरिया। और भी है लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट है। फिर क्लॉस्ट्रीडियम में जो स्पीशीज़ है इनमें एक है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, और तीसरा है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, और जो लास्ट वन है वो है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकेल, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, और तीसरा जो है वो है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, और जो लास्ट वन है वो है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकेल। तो ये चार जो स्पीशीज़ है क्लॉस्ट्रीडियम में पाए जाते हैं। इसी तरह से बेसिलस में अगर हम देखें, बेसिलस में है एक बेसिलस एंथ्रेसिस, और दूसरा है बेसिलस सीरियस, और कॉर्नीबैक्टीरियम में अगर हम देखें, कॉर्नीबैक्टीरियम में एक इम्पॉर्टेंट है जो कि है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरिया, तो ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है इनमें। इसी तरह से लिस्टीरिया में अगर हम देखें तो इनमें है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। तो ये हमने ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में हमने देखा कि चार जीनसेस है, एक है क्लॉस्ट्रीडियम, दूसरा है बेसिलस, तीसरा है कॉर्नीबैक्टीरियम, और इसी तरह से लिस्टीरिया। फिर क्लॉस्ट्रीडियम में चार स्पीशीज़ है, यहाँ पे हमने बात की। इसी तरह बेसिलस में दो स्पीशीज़ और कॉर्नीबैक्टीरियम का एक स्पीशीज़, और लास्ट वन लिस्टीरिया का भी एक। तो ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स थे। इसी तरह से अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव को हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। इनमें एक है एंटीरोबैक्टीरिया, स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन ये एक है एंटीरोबैक्टीरिया, और दूसरा है नॉन एंटीरोबैक्टीरिया। सिमिलरली ग्राम नेगेटिव रॉड्स को दूसरे बेस पे हम डिवाइड करते हैं वो ये है कि इनमें कुछ ग्राम नेगेटिव जो रॉड्स हैं रिलेटेड टू, एक तो ये है ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रेट, GIT ट्रैक के साथ, ये इनकी लोकेशन के बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो एक है ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक्ट, दूसरा है ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ये लोकेशन के बेस पे हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं कि कुछ जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स है वो एंटेरिक ट्रैक के साथ इनका ताल्लुक है, फिर कुछ है उनका रिस्पायरेटरी ट्रैक के साथ ताल्लुक है, और इसी तरह से जो तीसरे नंबर पे है ये है ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू एनिमल सोर्स। तो ये थी ग्राम नेगेटिव रॉड्स। इनमें एंटीरोबैक्टीरिया, नॉन एंटीरोबैक्टीरिया ये आते हैं। फिर ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक्ट, इसी तरह से दूसरे कहाँ पे प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और सेम इसी तरह से ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू एनिमल सोर्स। तो ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स ग्राम पॉजिटिव रॉड्स भी हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन नहीं होते सही तरह से, तो उनकी क्लासिफिकेशन हम देखें। नॉट रेडिली स्टैंड बैक्टीरिया, स्टैंड, तो इनमें यहाँ पे ग्राम स्टैंड, नॉट रेडिली ग्राम स्टैंड जो बैक्टीरिया है इनमें 3 इंपॉर्टेंट है। एक है माइकोबैक्टीरियम, ये भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। इसी तरह से एक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वो वाहिद बैक्टीरिया है जो कि जिनमें सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होता है, सेल वॉल इसमें नहीं होता,
तो ये वाहिद बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। और इसी तरह से जो ग्राम स्टेन नहीं होते तो इनमें एक है स्पाइरोकीट। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ने हैं। हर एक बैक्टीरिया को हमने अलग अलग से पढ़ना है। और जो यहाँ पे हमने बात की एंटीरोबैक्टीरिया की, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ अगर हम बात करें, या फिर हम ये जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स है, इनमें जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है, इनमें इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ ग्राम नेगेटिव रॉड्स में जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है, इनमें इकोलाई बैक्टीरिया, इसी तरह से शिजेला और सेम साल्मोनेला, और इसी तरह से क्लेब्जेला। तो ये इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से वेब्रियो और कैम्पाइलोबैक्टर, सेम इसी तरह से हेलिकोबैक्टर, और भी इसी तरह से बैक्टीरिया के नाम हैं। तो जो भी क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी है, इनमें हम सब बैक्टीरिया को अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनकी पैथोजेनेसिस को हम देखेंगे, फिर इनकी जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है इनको भी हम डिस्कस करेंगे, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी थी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो हम सब इसी को फिर डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।